बात करते हैं स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष से रामनिवास गोयल जी से। सर, आज यहाँ पर जो रेड लाइट ऑन और गाड़ी इंजन ऑफ का आज कार्यक्रम रखा, आप खुद यहाँ पर आए, क्या है सारा कार्यक्रम बताएं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को किसी सीमा तक इस प्रयास से रोका जाए। पिछले वर्ष भी, उससे पिछले वर्ष भी ये मुहिम आरंभ की थी, रेड लाइट पर अपनी गाड़ी ऑफ कर लीजिए। रेड लाइट जैसे ही ऑन हुई, गाड़ी ऑफ। इस रिक्वेस्ट के साथ, इस प्रार्थना के साथ हमारे सभी मंत्री, मैं स्वयं स्पीकर, हमारे सभी विधायक, सभी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और पिछले 1 महीने से मुहिम चल रही है। इसी मुहिम के तहत आज मुझे यहाँ आना था, मैं यहाँ आया हूँ और जनता से प्रार्थना कर रहा हूँ, गुलाब का फूल देकर प्रार्थना कर रहा हूँ। मैंने नोट किया अधिकांश लोगों ने गाड़ी बंद रखी हुई है, लेकिन इक्का दुक्का गाड़ियाँ ऑन किए हुए हैं। उनको रिक्वेस्ट करते हैं और वो उसको शालीनता से मानते भी हैं। हम भी शालीनता से उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस मुहिम में जनता का योगदान मिल रहा है। स्पीकर साहब, लगता है कि ये जो युद्ध है ये शालीनता से निपट पाएगा प्रदूषण के विरुद्ध, या स्मोक टावर और भी लगाने पड़ेंगे? देखिए, स्मोक टावर तो लग ही रहे हैं दिल्ली में और लगेंगे। स्मोक टावर कोई एक दिन में लगने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन स्मोक टावर लगाना उसका समाधान नहीं है। समाधान ये है कि बीमारी कहाँ से पैदा होती है, बीमारी क्यों पैदा होती है। दवाई देना, उस बीमारी को दबाना है, लेकिन उस बीमारी का स्थायी इलाज जो है, पराली का समाधान हमको निकालना पड़ेगा। उस पराली के समाधान से क्या पराली का दिल्ली सरकार ने निकाला है? हरियाणा अखबार खुद लिख रहे हैं। पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार इसमें योगदान नहीं दे रही। केंद्रीय सरकार 0% योगदान है। कल गोपाल राय जी ने कहा कि केंद्रीय सरकार को पराली पर एक मीटिंग बुलानी चाहिए। उनके कानों पर जूं नहीं रेंगती, ना उनको इस बात की चिंता है। लेकिन हम अपने प्रयासों से जितना कम कर सकते हैं, ट्रैफिक के द्वारा जो पॉल्यूशन फैलता है वो भी एक सीमा तक फैलता है, उसको हम कम करने का प्रयास। आज तो ये जो आज यहाँ पर आप रेड लाइट पर आए हैं और सारा कार्यक्रम है, इसके बारे में बताएं, जनता को कैसे जागरूक कर रही है? दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा हर साल जैसे सर्दियाँ आती हैं वो बढ़ती जाती हैं। तो आज पूरा दिल्ली सरकार, पूरी आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता कर्तव्यबद्ध है कि दिल्ली का प्रदूषण कम किया जाए। और एक मुहिम हमारे सरकार के मंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, गोपाल राय जी के नेतृत्व में, मनीष जी के नेतृत्व में आज हमारे खुद यहाँ दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल जी आए हुए हैं। हम यहाँ पे रेड लाइट में जब गाड़ी रुकती है, हम उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप गाड़ी ऑफ कर दीजिए, क्योंकि अगर आप उतनी देर के लिए भी गाड़ी ऑफ करेंगे तो प्रदूषण की मात्रा लगभग, अगर इस मुहिम को हम चलाएँ तो 12% प्रदूषण कम होता है। तो आज मुझे लगता है कि हमें अपना दिल्ली प्रदूषण मुक्त बनाना है और हर छोटा प्रयास बूंद बूंद से ही खड़ा बढ़ता है। तो हर छोटा प्रयास दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने में आगे पहला कदम होगा। में खुद विधानसभा अध्यक्ष हैं सोनू सेठी जी, उपाध्यक्ष झिलमिल से बात करेंगे इनसे। सोनू जी, आज यहाँ पर आना हुआ, जागरूकता कैंपेन है, साथ मेरी देश भी है, क्या कहना है? रामनिवास जी का भी आना हुआ। देखिए, आप देख रहे हैं पेट्रोल की कीमत काफ़ी आसमान छू रही है। तो ये जो रेड लाइट पे जो करा है इंतजाम कि भाई ऑफ और ऑन, इसीलिए करा है कि कम से कम तेल लगे और पोल्यूशन भी कम हो। मेन कारण है पोल्यूशन भी कम हो। बाकी आप देख ही रहे हैं कि महंगाई किस दौर पे बढ़ती जा रही है। हमारे अध्यक्ष साहब रामनिवास गोयल जी खुद आए, पूरा शाहजहाबाद आया हुआ है जी। दिल्ली के अंदर हम लोग पिछले लगभग 3-4 वर्षों से रेड लाइट ऑन, गाड़ी का इंजन ऑफ, ये हमारा अभियान हर साल हम लोग प्रदूषण की जब मार पड़ती है दिल्ली को, प्रदूषण की मार को कम करने के लिए हम लोग ये अभियान अपना चालू करते हैं। और निश्चित ही इससे बहुत अच्छा, पिछले कई वर्षों में इसके हमने अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। आज माननीय हमारे दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष और हमारे शाहदरा के विधायक, आज उन्होंने मंडोली चौक पे इस अभियान को लिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि क्या हम अपनी एक ट्रिप हफ्ते में 1 दिन कम कर सकते हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट साफ और स्वच्छ हो। क्या हम रेड लाइट पर 30 सेकंड के लिए अपनी गाड़ी को ऑफ करके
जो उससे हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है, या हमारे बच्चों के फेफड़ों में जो इस समय सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको बहुत तकलीफ हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर हमारे समस्त कार्यकर्ता और हमारे बहुत ही सम्माननीय माननीय स्पीकर साहब वो यहाँ पर उपस्थित हैं, सारे मंत्री बाहर लाल बत्तियों पर उपलब्ध हैं। पॉल्यूशन को कम करने का एक सरकार का उद्देश्य है, लोगों को जागरूक करने का, और इसी उद्देश्य से आज सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वॉलंटियर सब इकट्ठे होकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिसमें हमारे माननीय स्पीकर महोदय भी आई हुई हैं, हमारी विधानसभा पूर्व विधायक सरिता सिंह भी आई हुई हैं और सभी कार्यकर्ता आई हुई हैं। जागरूकता अभियान कर रहे हैं, ये हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनके आह्वान पर प्रदूषण के विरुद्ध यानी लाइट ऑन स्विच ऑफ, जिससे कि प्रदूषण में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। क्योंकि अभी आपको पता है कि जो हमारे बराबर के स्टेट हैं, राजस्थान है, हरियाणा, पंजाब है, उनमें जो पराली जलाई जाती है उससे बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण जो है हमारे दिल्ली वासियों को झेलना पड़ रहा है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर हम लोगों ने, आम आदमी पार्टी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे अभी विधानसभा अध्यक्ष गोयल जी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी सब लोगों से यही रिक्वेस्ट किया है कि अगर लाइट ऑन होती है तो आप स्विच ऑफ करें। बस इसीलिए हमारे सारे लोग जो हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सर बताएं कब से चल रहा है और कब तक चलेगा ये? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि दिल्ली में जो पिछले दिवाली के बाद से जो प्रदूषण की एक मात्रा, एक तरीके से प्रदूषण जो बढ़ा है, उसको लेके पूरी हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पर अधिकतर रेड लाइट पर, आज हमारी इस वाली रेड लाइट पर विधानसभा अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी आए हैं और उन्हीं के नेतृत्व में हमारा आम आदमी पार्टी का सारा कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित होकर जितने भी लोग ये इंजन स्टार्ट रखते हैं रेड लाइट पर, उसके लिए हम गुलाब देकर उन्हें कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इंजन ऑफ कर दीजिए। इससे जो एक सर्वे में पता चला है कि इससे 12% जो प्रदूषण है वो दिल्ली का कम होता है। अगर आप रेड लाइट पर इंजन ऑफ कर देते हैं तो 12% प्रदूषण कम होता है। तो हमारी ये मुहिम में हम जो भी है थोड़ा थोड़ा जो भी कंट्रीब्यूट हर आदमी का है उसमें हम करवाना चाहते हैं कि कम से कम इंजन ऑफ करने के बाद कम से कम दिल्ली का प्रदूषण जो है 12% कम हो। सर आप बताएं। देखो, ये तो मेरे से पहले वक्ताओं ने बता ही दिया आपको कि 12% कम प्रदूषण होता है। ये बहुत एक महत्वपूर्ण मुहिम है और ये और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी सोच सकते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कभी कि जब रेड लाइट ऑन होगी और गाड़ी बंद भी करनी पड़ेगी। तो बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं अभी पराली के लिए घोल बनाया था पूसा पॉलिटेक्निक के माध्यम से। तो ऐसी सोच सिर्फ और सिर्फ माननीय अरविंद केजरीवाल जी से हो सकती है और मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस सोच को विश्व स्तरीय सोच बनाए। इस साथ में राखी जी हमारे साथ में, मैडम क्या कहना है, कितनी जागरूकता हो पाएगी जो एक गुलाब के फूल के माध्यम से जनता को आप जागरूक कर रहे हैं? एक्चुअली देखिए, हमने केजरीवाल जी के आह्वान पे एक छोटा सा युद्ध शुरू करा है प्रदूषण के खिलाफ, जिसमें मेरी आई होप कल बहस भी हुई थी बीजेपी से कि इससे क्या कर लेंगे, सिर्फ फालतू का दिखावा है। तो उसमें मेरी सिर्फ यही कहना था कि ठीक है, हम एकदम से सारे प्रदूषण को ख़त्म नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट अपने हिस्से का तो हम ख़त्म कर सकते हैं। सबके हिस्से का नहीं, अपने हिस्से का 1-1 मिनट 1-1 सेकंड बंद करके प्रदूषण कम कर सकते हैं। ठीक है, राखी जी बताएं। इसके अंदर हम लोगों ने, केजरीवाल जी ने हमें समझाया, कहा कि प्रदूषण के खिलाफ हम लोगों को ये स्टार्ट करना है और हम लोगों ने जैसे प्यार से समझाया पहले लोगों को, अगर नहीं माना उन्होंने, फिर हमने गुलाब का फूल दे करके उन्हें समझाया कि चलिए ऐसे नहीं तो ऐसे मानेंगे। फिर लोगों ने शुरुआत भी बहुत अच्छी की है, मान रहे हैं लोग, समझ रहे हैं कि अगर रेड लाइट ऑन हो जानी है तो हमारी गाड़ी ऑफ हो जानी है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया हम सब लोगों को और जगह जगह पे हो रहा है दिल्ली में। ये बहुत अच्छा अभियान है। ये हम लोग पिछले साल भी हम लोगों ने किया था, काफ़ी इससे फ़र्क पड़ता है। अगर मान लीजिए एक रेड लाइट पे 100 गाड़ियाँ रुकी हैं एक टाइम पे, और उनमें से अगर मान लीजिए अगर 50 गाड़ियों ने भी अपना इंजन ऑफ कर दिया है तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ही। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो ये अभियान जो है ना हर तरह से अच्छा है।